वेलकम टू अपब्राइट क्लासेस। आज की हमारी टॉपिक होगी बेलन, सिलेंडर। कि सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें उसका निकालना होता है, TSA, CSA कि उसके बाद उसका वॉल्यूम, ये सब कैसे फाइंड करते हैं, सिलेंडर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि सिलेंडर, बेटा सिलेंडर जो होता है ऐसा होता है सिलेंडर। ये बेलन, सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन। सिलेंडर की आकार ऐसी होती है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सिलेंडर जो है वो दो साइड जो है इनके इस तरफ और इस तरफ, ये क्या है, सर्कुलर है, सर्कल है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, एक सर्कल है और ये एक ऐसी लाइन जा रही है। बहुत सारे आप अपने रियल लाइफ में भी इसके एग्जांपल्स देखते होंगे। जैसे आपके घर में जो पानी आता होगा वो पाइप के थ्रू आता है, और पाइप क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। घर में आपकी मम्मी रोटी बनाती होगी, बेलन, कहोगे सर बेलन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी रहता है लगा हुआ। अगर बेलन आपको कह दे तो कहोगे सर ऐसा होता है, तो क्या ये बेलन के साथ दूसरा बेलन जुड़ा हुआ है तो सिलेंडर ही। तो सिलेंडर का ऐसा आकृति होगा। आप अपने लाइफ में सोचना, रियल आप कहाँ कहाँ इन चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए कि सिलेंडर को, अगर ये एक सिलेंडर है, ऐसा है ना सिलेंडर, अगर आपको दिख रही हो तो ये देखो ऐसा ही है, और इसमें भी यहाँ सर्कल बना रहा है, यहाँ भी सर्कल बना रहा है। ये बिल्कुल इस सिलेंडर के आकृति का ही, अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो ये ऐसा ही बना रहा है ना। यहाँ भी एक सर्कल, यहाँ भी एक सर्कल, और एक पाइप का आकार है, सिलेंड्रिकल है, हो गया। तो अगर इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, अगर इस सिलेंडर को आप कट करते हैं तो ये कैसा बन रहा है, आप देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। अगर सर्कल को ऐसे यहाँ से कट कर दिया जाए तो वो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा था, जैसे ही खोला ये एक ऐसा आकृति बनाएगा, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। बड़ा इजीली आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक सिलेंडर है तो इसकी आकृति को अगर चेंज किया है, कि अगर इसको खोल के हमने देखा, अगर इसको मैंने टच खोला, अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये यहाँ से मान के चलो ना, कट कर दिया, इसको यहाँ से कट किया तो ऐसा बन जाएगा ये आकृति। और ये आकृति जो बनेगी, ये जो फिगर बनेगा, ये कैसा फिगर बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल का फिगर जो बनेगा तो ये जो खुला, जैसे इसने इसको काटा, कट लगाया, ऐसा था ना, इसको खोला तो देखो बेटा ये जो थी लेंथ, ये तो लेंथ ही रह गई, लेकिन ये जो था, ये गोला, ये जो सर्कुलर था, ये क्या बन गया, ब्रेथ। अगर मैं इसको L मान लूँ तो ये क्या होगा, B। फिर से देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो, ये अगर सिलेंडर है और इसको कट किया बीच से तो ऐसा हुआ, तो ये क्या था, गोला, ये सर्कुलर था, और ये सर्कुलर जो था वो क्या बन गया, लेंथ। अगर मैं इसको ब्रेथ मान लूँ तो ब्रेथ, या लेंथ मान लूँ, जो भी, और ये क्या हो जाएगा, लेंथ। तो आपने देखा कि ये जो गोला था, ये गोला किसका था, सर्कल का, ये सर्कल था। और सर्कल का जो ये होता है, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज 2πr। पेरीमीटर नहीं बोलते यहाँ क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस क्या हो गया हमारा, बी हमारा क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ऑफ सर्कल। और लेंथ तो फिक्स दे ही रखी थी। तो अगर इसकी मैं बात करूंगा तो इसका जैसे ही आप TSA निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो वो किसके इक्वल होगा, TSA ऑफ सिलेंडर लिख लेना। क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या था, 2πr, और ब्रेथ क्या था, L, जिसको आप हाइट मान लो तो ये क्या होगा, H। सर ये जो रेक्टेंगल था, इसका अगर मैं इसको H मानता हूं तो इसका एरिया क्या होगा, H इंटू B, और B का मीन्स क्या, 2πr, क्योंकि वो सर्कल का ही था ना, वो सर्कल का जो पेरीमीटर था, सरकमफ्रेंस था, परिधि जो थी वही तो B हुई।
तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 2πr इंटू एच। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता या आप नहीं, और याद भी रहता है तो होता है क्या, मिस्टेक कर जाते हैं कई बार बच्चे, आपको नहीं याद रहता कोई बात नहीं, आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझो बिल्कुल बारीक से, बिल्कुल इजी वे में, कि अगर ये सिलेंडर था, सिलेंडर को कट किया ऐसा बनेगा, और ये किसका है, ये क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ ब्रेथ आपने देखा, अगर इसको ब्रेथ माना था, बी माना था, तो ब्रेथ क्या बना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो टी एच से क्या निकल गया, 2πr/h इजली। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो ये जो टी एच है, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी इसको सी एस, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना अभी, कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πr/h, ये कर्व सरफेस एरिया को आप हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में कहीं कहीं आप लेटरल सरफेस एरिया भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो आप इनमें किसी चीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो, ये जो सिलेंडर था, अब सिलेंडर में क्या क्या गौर किया कि दो तो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं। ये अगर सिलेंडर है तो ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक लेंथ हाइट हो जाती है। इसको पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, और इसको h मान लेते हैं, और इसी को कट के दिखाया तो दिखा दिया कि 2πr/h कैसे होता है। अब देखो, अगर कहीं कहीं क्या रहेगा क्वेश्चन में, अब लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को पहचानते हैं कि कैसे पहचानेंगे। आपने जैसे इसको खोला तो आपने देखा कि क्या बना, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या है, 2D, रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल है, और ये क्या है, 3 डायमेंशनल। अब आप कहेंगे कैसे, तो बेटा 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को पहचानना बड़ा इजी है। 2 डायमेंशनल जो होंगे वो अपनी परछाई नहीं बनाते, शैडो नहीं बनाते, और 3 डायमेंशनल शैडो बनाएंगे हमेशा। अगर मान के चलो ये एक लाइन है, तो देखो इस लाइन की कोई परछाई नहीं आपको आ रही होगी, लेकिन अगर मैं इसको रखता हूँ तो अगर आपको मेरे बोर्ड में दिख रहा होगा तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा देखो परछाई बन रहा है, ये 3D है। ये क्या है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड भी 3D होता है। तो ये देखो आकृति बना रही है। लेकिन अगर मैं किसी पेज को यहाँ लूँ और यहाँ बिल्कुल लगा दूँ तो आपको दिख तो जाएगा, इसलिए दिख रहा है कि यहाँ थोड़ा बहुत आपको इसकी थिकनेस दिख रही है, लेकिन अगर बिल्कुल भी ना हो, नगण्य हो थिकनेस, तो नहीं दिखेगी। आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे इस चीज़ को कर लेना कि 3D जो है वो शैडो बनाएगी, 2D शैडो नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ये अब देखो टोटल सरफेस एरिया जब होगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये तो था ही, इसका एरिया तो था ही, साथ में इसका एरिया और इसका एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की जब बात करेंगे तो इसका एरिया अभी हमने क्या निकाला था, 2πr/h। 2πr/h मीन्स क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, प्लस इसका एरिया, ये क्या है बेटा, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², और फिर ऊपर वाले का भी, तो ऊपर में भी πr²। अब इसको टोटल कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, देखो πr², π², ये क्या है 2πr/h, और ये क्या हो गया 2πr²h। देखो 2πr कॉमन मिल गया, तो क्या लिखेंगे 2πr, यहाँ क्या बचा h, और यहाँ क्या बचा r, 2πr इंटू r प्लस h, या h प्लस r। फॉर्मूला आ गया, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो समझना है, टोटल की जब बात करेगा तो लेटरल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब क्या होता है, ऐसे देखो घुमा हुआ है ना, ऐसा ही जा रहा है ना, ऐसा ही सिलेंडर बन रहा है ना। तो ये जो है कहने का मतलब, अगर इसको फोल्ड करें तो यही तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसकी, इसको अगर आप देख रहे हैं तो इसका यही तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्या ऐड कर रहे हैं, सर्कल,
ये क्या ऐड कर रहे हैं, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दे दिया 1 पाई आर स्क्वायर इसका, 1 पाई आर स्क्वायर इसका, दोनों पाई आर स्क्वायर को जोड़ा 2 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2 पाई आर एच, सबको प्लस करो, कॉमन ले लो, याद कर लेना 2 पाई आर एच इंटू आर प्लस एच। ना याद रहे, कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि आखिर होता क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, इसी में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये एक अच्छा सिलेंडर होगा बेटा, तो इसकी रेडियस तो होगी, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का तो सर्कल जैसे ही है तो उसका एक रेडियस होगा ही, बिना रेडियस के सर्कल ही नहीं बनेगा, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन ही क्या होता है, ये देखो क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से इक्वी डिस्टेंस पर बनने वाली बिंदु पथ, लोकस ऑफ अ पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट इज नॉन एज सर्कल। सर्कल का डेफिनेशन ही होता है कि किसी निश्चित बिंदु से उसके जो बिंदु पथ की दूरी होगी वो समान होगी, यानी ये इसको और इसको क्या कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस इज आर। ठीक है, ये होता है, तो इसमें एक आर तो होगा ही, ये 2 पाई आर तो आप समझ ही गए, 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। कह देगा कि एक ऐसा एक सिलेंडर दे दिया बेटा, और कहे क्वेश्चन में दे देगा कि सिलेंडर का जो है ना बेस का पेरीमीटर ऑफ बेस दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ बेस 2 पाई दे रखा है। ठीक है, और इसका कहेगा आपको कि वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम भी बताएंगे कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी बताएंगे कैसे होता है। पहले इसमें देख लो कि वॉल्यूम जब आपको कहेगा निकालने के लिए, और दे रखा होगा क्या, बेस पर पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस लिख लो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जैसे ही दे रखा है, दैट मीन्स क्या दे रखा है, 2 पाई आर दे रखा है, और 2 पाई आर दे रखा है, अगर कुछ मान के चलो दे रखा होता 15, अगर दे रखा है कि 2 पाई आर इज इक्वल 15, तो आर क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में 2 पाई, तो आर निकल गया, और आर निकल गया तो आपको जो आर हाइट दे रखी है मान के चलो यहाँ कुछ भी, तो 3 ही चीज़ें तो इसमें जरूरी होती है, आर, पाई और एच। इसके अलावा इसके पूरे कॉन्सेप्ट में किसी और चीज़ की तो जरूरत है ही नहीं। तो जैसे ही क्वेश्चन में आएगा कि सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस किसकी होगी, सर्कल की, बेस का दे रखा है ना, या यही दे रखा क्या कि बेस का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर, कि बेस का क्षेत्रफल दे रखा है मान के चलो 15, तो बेस का क्षेत्रफल का जब बात करेगा तो बेस का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बेस के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, सर्कल का क्षेत्रफल। नहीं दे रखा होगा कि सर्कल का क्षेत्रफल क्यों देगा, वो देगा बेस का क्षेत्रफल। बेस देखो कैसा है, सर्कुलर बेस है, तो सर्कल का क्षेत्रफल होगा। सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इजिली हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अब देखो आपको लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कर्व सरफेस एरिया भी, और टोटल सरफेस एरिया मैंने ये बता दिया। अब चलते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, देखो ये क्या है, एक सर्कुलर, एक सर्कल, इसके ऊपर दूसरा सर्कल, ऐसा तीसरा, ऐसा चौथा, ये बढ़ रहा है। तब ये जो एक के ऊपर एक सर्कल का जो हाइट होगा वही तो एक बेलन सिलेंडर बना रहा है, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच, ये हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी एरिया ऑफ सर्कल इनटू में हाइट, या बेस ऑफ अ सिलेंडर इनटू में एच, आप जो लिखना चाहो, एरिया ऑफ अ सर्कल, बेस ऑफ अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर इनटू में एच। सारी एक ही बातें हैं। बेस का कहेगा तो समझ जाएंगे सर्कुलर है, सर्कल का बेस है, 2 पाई आर दे रखा है, पेरी सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, अगर एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सब में वैल्यू निकलेगी आर की।
एच की, जो अभी आपको फाइंड करना होगा इजीली आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला ना भी याद है आप इस चीज़ को कर लेंगे बड़े इजी वे में। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे अगर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, कर्व सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप सबको इक्वेशन बना लो तो वही आ जाएगा जो आपको चाहिए, फॉर्मूला जो आप लोग रट्टा में लगाते हो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसको फिर आप रट लेना। चलो इसके बाद बताते हैं, इसका पूछेगा बेटा डायगोनल, क्योंकि इसका डायगोनल तो हो सकता है। कैसे होगा देखो, अगर ये देखो ये जो सिलेंडर है इसको अगर ऐसा कर दे रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, इजीली हो जाएगा। और रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? तो फिर आप लोगों ने रट्टा लगा रखा होगा, सर रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना रहे ना रट्टा, तो ध्यान रखना बेटा, ये जो है डेफिनीशन ही है किसका? रेक्टेंगल का। क्या डेफिनीशन होता है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री मिले समझ लेना ये क्या है? हाइपोटेनस है। कोई भी एक बेस, कोई भी एक परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो इसके डायगोनल की भी बात होगी तो वही चीज़ें हो जाएगी। मान के चलो अगर इसकी हाइट दे रखी है 5, इसकी हाइट दे रखी 5, और ये जो है सरकमफ्रेंस ये है ना 2 पाई आर, ये दे रखा है मान के चलो 22/7 ही दे रखा है। ये इसलिए लिख लिया, कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब देखो अगर ये 2 पाई आर दे रखा है, ये एच दे रखा है, तो एच दे रखा है, दे ही दिया है यहाँ। अगर नहीं दिया रहता ये आर, ये निकालने के लिए अगर कह देता तो ये इजीली इसमें से देखो ये हाइट दे रखा है, ये 2 पाई आर दे रखा है, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला देंगे और आंसर आ जाएगा। अगर नहीं रहता है तो आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। मान के चलो इसको दे दिया 3, इसको 3, इसको 4 दे दिया, तो h क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 16 इज 5, जो ये माना था। आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं कि ये क्या था? इसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर कह दे इसके आधे का डायगोनल, ये जो इसको अगर फिर ऐसा ही बनाया, लेकिन इसको क्या किया? हाफ कर दिया है, इसका हाफ ले लिया है। तो यहाँ अगर डायगोनल पूछेगा ना बेटा, तो ये टोटल नहीं यहाँ से यहाँ तक लेंगे, क्योंकि ये तो पूरे का हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक ही होगा और ये यहाँ से डायगोनल होगा, ये यहाँ से डायगोनल होगा। यानी रेडियस जो था पहले हमारा, वो रेडियस का हाफ यहाँ यूज होगा, पूरी रेडियस नहीं, क्योंकि पहले पूरे की बात हम कर रहे थे, पूरा सिलेंडर का। यहाँ हाफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आधा सिलेंडर की, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? आधा। इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब देखो क्या क्या आपने अभी पढ़ा है कि सिलेंडर कैसा होता है, उसका CSA कैसे फाइंड करते हैं, TSA कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में, और उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है ऐसा, इसको अगर मान के चलो एक रेक्टेंगल के रूप में, ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये जो है
2 पाई आर, ये जो 2 पाई आर है इसको ऐसे अगर खोला तो अगर मान के चलो इसको मैंने लेंथ मान लिया, इसको ऐसे खोल रहा हूँ तो ये लेंथ और ये हमारा जो ब्रेथ था ये तो छोटा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, इसी को लेंथ मान लो और ये हमारा हाइट जो था ये ब्रेथ हो गया, या हाइट ही इसको रहने देते हैं, ये बड़ा था ना, इसको ऐसे करके अगर काटा तो ये ऐसे समझ लो, ये आपका सिलेंडर था ऐसा, आपने इसको ये जो है ऐसे काटा, ठीक है, इसको आपने ऐसे खोला तो ये हाइट तो आपने फिक्स ही रखी, ये जो था ये हाइट तो आपने फिक्स ही रखी, बस इसको बदला, यानी ब्रेथ, ये क्या हो गया हमारा ब्रेथ क्या हो गया 2 पाई आर, यानी एल, या इसको बी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा ना। अगर इसकी वैल्यू कुछ दे दिए 5 और इसकी वैल्यू मान के चलो 3 दे रखा हो, ठीक है, इसको जब आपने ये ऐसा था ऐसा खोला है तब, ठीक है, अब इसी को इस तरह से नहीं, ये ऐसा हो और ऐसे, अगर इसके ब्रीथ और हाइट को मान के चलो ऐसा कर देते हैं, ये हाइट जो था इसको ब्रेथ में चेंज कर देते हैं, यानी इसको 3 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, क्वेश्चन अगर ऐसा कर दे, एक सिलेंडर था ऐसा, गौर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, इसका जो ये था अभी क्या बना लेंथ, इसको मान लेते हैं और ये हाइट तो फिक्स ही है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक। अब सिलेंडर ऐसा है, ऐसे झुका दे अगर इसी को, और यहाँ इसको लेंथ, इसको नहीं मान के इसको लेंथ मान लेते हैं, पेरीमीटर को लेंथ मान लेते हैं, पेरीमीटर को अभी हमने ब्रेथ माना है और इसको हाइट माना है। दूसरी बार हमने क्या किया, पेरीमीटर को, ये जो था इसको मान लिया b और इसको मान लिया हमने h, थोड़ा चेंज किया। आप दो तरह से काट सकते हैं ना सिलेंडर को, अगर ऐसा सिलेंडर है तो ज़रूरी नहीं है ना आप ऐसा ही काटोगे, अगर ऐसा आपने काटा तो उसकी लेंथ तो कुछ अलग होगी। तो इसमें डिफरेंस किस चीज़ का होगा, r का। जब 2 पाई r 3 था तो r की वैल्यू कुछ और होगी, और जब 2 पाई r 5 होगा तो r की वैल्यू कुछ और होगी, और r की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि 2 और पाई तो फिक्स ही है, h तो फिक्स ही हो रहेगा, यानी h जैसे ही r बनेगा, h जो r के यहाँ आ जाएगा 2 पाई r बन जाएगा h, तो r चेंज हो जाएगा। अगर इसमें एक क्वेश्चन ले लूँ कि मान के चलो क्वेश्चन दे रखा है 10 और 2, ठीक है, इसको 10 पाई दे दिया और इसको 2 पाई दे दिया है, इसको 2 पाई दे दिया है, इसको 10 पाई दे दिया है, ठीक है। अब दो हो गए, इसी को किया है, जब एक बार इसको पेरीमीटर माना, दूसरी बार इसको पेरीमीटर मान के कर लेंगे। अगर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये दो तरह से फोल्ड हो सकती है, या तो ऐसा फोल्ड होगा या इसी को ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं ना बेटा, ये भी तो बेलनी बना रही है, या तो इसको ऐसे फोल्ड करो, दिख रहा है, या इसी को ऐसे फोल्ड करो। तो एक बार लेंथ आपका क्या हो रहा है सरकमफ्रेंस, दूसरी बार आपकी ब्रेथ क्या हो रहा है सरकमफ्रेंस। एक बार लंबाई आपकी परिधि हो रही है, दूसरी बार चौड़ाई आपकी परिधि हो रही है, यही चीज़ें मैंने इसको लिखा है। तो इसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंसेस होंगे, तो वॉल्यूम में क्या डिफरेंसेस होंगे आप लोग बता सकते हैं, कोई बच्चा? देखो अभी बताया है कि इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 के जगह क्या देंगे, अगर इसमें कह रहा हूँ, इसको माना था क्या 2 पाई आर, अगर इसको मान लिया था, एच इसको मान लिया था, तो 2 पाई आर अगर इसको माना था तो यहाँ क्या देंगे 2 पाई इंटू एच, और 2 पाई आर अगर इसको माना था तो क्या देंगे 10 पाई इंटू एच, ये क्या हो गया 10 पाई एच, ये क्या हो गया 2 पाई एच। देखो दोनों का वॉल्यूम में डिफरेंस मिल गया,
अगर समझने में दिक्कत हुई हो तो फिर से मैं एक बार कोशिश करूँगा कि ये देखो, ये एक सिलेंडर, अगर ये एक सिलेंडर है, ये आपको अभी सिलेंडर दिख रहा होगा, तो ये जो है ये क्या बन रही है, इसकी लंबाई, या आप इसको चौड़ाई मानते हो तो चौड़ाई, जो भी आपको मानना है, ठीक। तो ये अभी अगर ये 5 है तो ये तो 5 फिक्स ही रहेगा, लेकिन अगर इसको ऐसे मोड़ देंगे बेटा तो ये 5 क्या हो गया, ये पेरीमीटर नहीं हुआ ना, सरकमफ्रेंस नहीं हुआ ना, अब तो ये वाला सरकमफ्रेंस हो गया। तो एक बार अगर इसको माना, इसको 2 पाई, इसको 10, अगर इसको मैंने 2 पाई आर माना तो 2 पाई आर के जगह क्या, 2 पाई एच के जगह एच, 2 पाई एच, और यहाँ 2 पाई आर को हमने 10 माना है तो 2 पाई आर के जगह 10 और ये एच, ये देखो इससे क्या है 5 गुना, इन दोनों का 5 गुना का अंतर आ गया, किसमें, वॉल्यूम में। समझ रहे हो? चलो इसके बाद बताते हैं कि बेलन में, वो कहाँ गया, देखो बेलन में 2 तरह के बेलन होंगे बेटा। सिलेंडर जो होगा वो 2 तरह का होगा, एक तो फील रहेगा ऐसा, एक तो ये सिलेंडर आपको दिख रहा है जो बिल्कुल इसमें कहीं कोई जगह नहीं है, एक सिलेंडर होगा ऐसा, एक सिलेंडर होगा हॉलो सिलेंडर, मतलब खोखला सिलेंडर होगा बेटा, जिसमें आपके घर में पानी आता है ना पाइप से, वो खोखला होता है, बीच में उसमें स्पेस है इसीलिए तो पानी आ रहा है, लेकिन मम्मी जो लगाती है वो बिल्कुल सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये जब ये खोखले बेलन की जब बात करेंगे, हॉलो सिलेंडर की जब बात करेंगे, तो इसमें 2 रेडियस होंगे, ये देखो, एक तो इसके रेडियस होंगे और एक जो होंगे ये बड़े वाले के रेडियस होंगे या नहीं होंगे। तो एक को आप बड़ा आर मान लो, दूसरे को आप छोटा आर मान लो, ठीक है। हॉलो की जब भी बात करेंगे, एक बड़ा आर होगा, एक छोटा आर होगा हमेशा। अब इसकी अगर कहेगा कि इसका वॉल्यूम फाइंड करो, तो बड़ा इजीली इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बोलो क्या, स्क्वायर एच, गुड। तो एक बार क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच छोटा वाला, एक बार लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच बड़ा वाला आर स्क्वायर एच लिखेंगे, क्योंकि बड़े में से ही छोटा घटेगा ना, तो डायरेक्ट वॉल्यूम फाइंड हो गया अगर ऐसा है तो। अब वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, ये तो भूल ही गया था बोलना, ठीक है, आयतन बोलते हैं। तो हॉलो की जब बात होगी उसमें 2 रेडियस होंगे, एक तो छोटे वाले का और एक बड़े वाले का। आप आर, बड़े आर कैपिटल आर से स्मॉल आर से डिनोट कर लो, R1 R2 से डिनोट कर लो, या नाम ही है, आपको जैसा मन करे वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आएगा ऐसा अगर है, और इसका कहता है क्या कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है। हमें कोई फॉर्मूला ना याद है कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोले तो एक चीज़ें तो बेटा समझोगे कि अभी क्या वॉल्यूम में क्या करा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, आ गया। तो क्या इसमें भी बड़े के को छोटे से माइनस कर देंगे आ जाएगा, नहीं भाई। यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो सरफेस टोटल में क्या आएगा, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन ये तो हॉलो है। अगर वो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये फिर हॉलो वाला क्या होगा, वो तो अधिक लेके चला जाएगा। तो क्या करेंगे, बड़े वाले सिलेंडर जो है, बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाले तो निकाल ना सकते हो क्योंकि ये इसमें भरा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका जो है क्या निकालेंगे, CSA कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था 2 पाई आर एच, इसका बड़े वाले का, तो बेटा बड़े वाले में बड़ा आर दे दे, ठीक। उसके बाद ये देखो इसमें क्या जोड़ा जाएगा बेटा, ये जो है इसमें
अगर इसका छोटे वाले का भी लो, क्योंकि यहाँ भी ये नहीं है तो इसमें प्लस कर देंगे, छोटे वाले का 2πRh, 2πRh लिखना हो तो लिख लेना, बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन। उसके बाद देखो क्या निकल रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये दोनों तो अभी बचा है, ये जो πr² है वृत्त का क्षेत्रफल सर्कल का, और ये πr² अभी बचा है, ये कैसा होगा, कितने होंगे, 2 होंगे, एक ऊपर वाला एक दूसरा वाला, और ये कैसा आकार दिख रहा है, वलय का, आप लोग पहनते हो ना वलय, उसी के आकार का है ना, ये ऐसा होगा। तो ये दोनों भी इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या प्लस करेंगे बेटा, ये जो था πr², इसको क्या लिखेंगे, πr² बड़े वाला माइनस πr² छोटा वाला, यहाँ भी πr² बड़ा वाला माइनस πr², अगर वहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ बीच में यहाँ लिख देता हूँ, πr² माइनस πr², और यहाँ पे लिखेंगे πr² माइनस πr², ठीक है। तो 2πr² होगा या नहीं होगा, इसको πr², ये πr², तो 2πr², तो इसमें इसको भी ऐड करना होगा, तो क्या लिखेंगे, प्लस 2 इंटू πr² माइनस πr², और यही टोटल क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस, इधर टोटल सरफेस एरिया निकल गया। टोटल सरफेस एरिया इस सिलेंडर की जब हम बात कर रहे थे तो इसका लेटरल टोटल तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ होलो है, खाली है, खोखला है, तो इसका और इसका भी, क्योंकि ये अंदर से, तो इसका दोनों को ऐड किया, और उसके बाद देखो यहाँ 2 वलय भी बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, इन दोनों वलय को भी काउंट कर लेंगे, और वलय का क्षेत्रफल πr², तो एक πr² में से दूसरा πr² माइनस होगा, तभी तो ये निकल पाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो खोखला है ना। फिर तो इसका एरिया क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर देंगे, यानी इसको हटा देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही बचेगा ना, वलय ही बचेगा ना। तो वलय क्या होता है, πr² बड़े वाले में से πr² छोटा वाला। अब इस सब को क्या करो, इक्वेशन को लिखो ढंग से, देखो 2πRh 2πRh, यहाँ 2πr तो मिल रहा है, सबको कॉमन लेके लिख लेंगे, फार्मूला आ जाएगा, जिसको रट्टा लगाना है आपको, नहीं तो ये बुद्धि में बिठा लो, वो अपने आप फार्मूला जन्म दे देगी, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। चलो इसके बाद ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका 2πr दे रखा है 8, और इसकी हाइट दे रखी है 10, ठीक है। कह रहा है कि इसको एक रस्सी से लपेटना है, किससे, रस्सी से लपेटना है, यहाँ से 4 बार लपेटेंगे, बस काउंट कर रहा है, 4 बार लपेटना है, आ रही है बातें समझ। और ये जो रस्सी की जो मिनिमम हाइट होगी वो क्या होगी, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, इसका कह रहा है कि इसको एक रस्सी से लपेटना है, 4 बार ही लपेटना है, और यहाँ तक पहुँच जाना है। मान के चलो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना बेटा, 1 2 3, और चौथी बार पहुँचा दो, वहाँ तक पहुँच गया ना, भी पहुँचा तो भी पहुँचा, ठीक है। तो ये 4 बार में ही पहुँचना है, मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे। अगर मैं इसको 4 पार्ट में बांट लूँ, ठीक है, देखो इसी को आपको पहले भी बताया ना कि आप एक सिलेंडर को क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बेटा 4 बार ही ले, रेक्टेंगल 4 बार ही ले, 4 बार लपेटना है ना, 4 बार ले। और बताया ना रेक्टेंगल की सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होगी भाई, उसकी डायगोनल, उसकी सबसे बड़ी लेंथ होगी, मैंने अभी पढ़ाया आपको डायगोनल।
और डायगोनल का भी फॉर्मूला नहीं याद रखना है, क्योंकि ये जब भी रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कर्न हाइपोटेनस। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 8, और इसकी क्या दे रखी है 6, क्योंकि ये टोटल अगर 24 तो 6 6 6 और 6 6 4 जा 24। ठीक है, अब इसका जो लेंथ निकालेंगे बेटा, इसका लेंथ क्या होगा, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 36, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, दैट इज इक्वल टू √100, और ये क्या हो गया 10, तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट ऑफ द क्या, नहीं सिलेंडर की नहीं बात कर रहे, ये तो सिलेंडर है ना, हम इसकी डोरे की बात कर रहे, इसकी रस्सी की बात कर रहे थे, यार्न धागा। तो क्या लिखेंगे 4 × 10 इज इक्वल 40, और जो भी इसके यूनिट दे रखे हो सेंटीमीटर मीटर वो तो आप देख लेना। तो इस तरह से ये मिनिमम, क्योंकि देखो बेटा ये मिनिमम इसलिए कि इससे छोटा, अच्छा क्या कहते हैं, इससे बड़ा तो इसकी लेंथ हो नहीं सकती लपेटने में, इससे नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये, क्योंकि लपेटेंगे जब, क्योंकि सीधा तो ले नहीं जा सकते कि यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे, लपेटना है, और लपेटेंगे तो क्या होगी, ये एक अगर टुकड़ा करते हैं तो ये सबसे बड़ी हाइट यही होगी, और ये इससे छोटे में ये लपटा ही नहीं सकता, ये लपेटे में ना आएगा फिर। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलो इसके आगे हर छोटी छोटी पॉइंट्स को मैं लूँगा कि आपके सिलेबस तो क्या दूर दूर के सिलेबस इसी में आ जाएंगे। अब देखो एक सिलेंडर लो, एक रेक्टेंगल लो, सिलेंडर मतलब एक रेक्टेंगल लो, और उसका ये जो है ना फिक्स कर दो, फिक्स कर दो, यानी ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, और इसको घुमाओ। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, इसको मैं अगर फिक्स कर देता हूँ, इसको अगर मैं फिक्स करता हूँ और इसको घुमाता हूँ बेटा, ये देख, तो ये क्या बना रही है, ये फिक्स है। अच्छे से अगर ना घूम रहा हो तो तुम लोग घर पे अच्छे से घुमाना। यहाँ देखो इसको फिक्स रखा है, और इसको अगर घुमा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या बन रहा है, एक सिलेंडर, एक सिलेंडर बन रहा है जिसमें क्या फिक्स है, इसकी लेंथ तो फिक्स है, चेंज क्या कर रहा है, रेडियस। गुड, आ गया समझ, बड़ी आसानी से आ गया भाई, इतनी जल्दी तो मुझे भी ना आया था। ऐसा ही बनेगा ना, देख लो, यानी इसका रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, रेडियस ही चेंज होगा, और लेंथ जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, इसका रेडियस जो है कि जैसे इसको कहते हैं घुमाना है, तो इसका रेडियस, इसको पहले ही मैंने देखो यहाँ पहले ही लाइन लगा के इसको मैंने फिक्स्ड कर दिया कि बेटा ये ना घूमेगा, सिर्फ इसको घुमाना है। ये बुक रख के मैंने दिखाया कि लेंथ को, या आपको जिसको फिक्स करना एक को फिक्स करो, इसको ही फिक्स करते तो ये ऐसे घूमता, अगर तो ये चीज़ें फिक्स होती, और जो घूमता वो क्या बनाता, रेडियस, तभी तो सिलेंडर का क्रिएशन हो पाता। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ऐसा ही भी रहेगा कि इसको अगर वो किया, घुमाया, इसको अगर घुमाया तो ये रेडियस ही तो बन रहा है। अगर ये जो लेंथ थी और ये जो लेंथ, ये भी तो रेडियस ही हो जाएगा ना, और ये फिक्स है, तो अब इसमें अगर तीनों की वैल्यू दे दी जाए तो आप आराम से इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, चाहे जो भी चीज़ें आपको। तो एक क्वेश्चन देख लेता हूँ इस पर। हाँ, इसको अगर कहेगा कि मैक्सिमम, वहाँ तो हमने इसको कहा क्या, इसको रस्सी से बेटा लपेटना है, पूरे रस्सी से लपेटना है, इसकी लेंथ के बारे में जानना है अगर, तो इसकी पूरी अगर इसको लपेटोगे तो ये क्या ऐसा बनेगा, और इसका एरिया जो होगा वही तो इस रस्सी का भी एरिया होगा। तो अब कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो CSA अगर इसका निकाल देंगे तो वही उस लेंथ ऑफ द रस्सी, लेकिन यहाँ मैक्सिमम होगी,
क्योंकि टोटल को ढकना है ना। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि वो बाइक में क्या करते हैं, लेग गार्ड में पूरा रस्सी लपेटे रहते हैं, अच्छा लगता है लुक शायद देखने में। तो उसमें क्या है, थोड़ी सी भी जगह नहीं देखने देते। तो वो टोटल यानी इसका पूरा एरिया, यानी ऐसा एरिया होगा, इसको निकाल लेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा टोटल, यानी मैक्सिमम लेंथ की बात करेंगे तो ये पूरी हो जाएगी मैक्सिमम लेंथ, कहाँ से कहाँ तक गई है। ठीक है, चलो ये तो आप लोगों को बताया था ना कि अगर ये है और इसको इस तरह से मोड़ा गया है बेटा, और इसको इस तरह से मोड़ा गया है, अभी बताया था ना कि इसको ऐसे अगर मोड़ेंगे तो देखेंगे क्या, ये जो है ये हो जाएगा 2πr, और इसको अगर ऐसे मोड़ेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा 2πr, और यही r जो चेंज करेगा तो वॉल्यूम में वही चेंजेस लाता है, ये मैंने आपको अभी शायद बता दिया था। ठीक है, इसके बाद अब देखो ये एक सिलेंडर, अब ये जो सिलेंडर है इसका कहता है कि आपको CSA फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया इसका कह रहा है TSA फाइंड करने के लिए। अब देखो बेटा TSA जब इसका फाइंड करेंगे तो ये चीज़ें ये जो है ना ये निकाला जा चुका है। कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें से एक, इसको क्या बोलते हैं, कोन, हिंदी में शंकु, शंकु काट के निकाल लिया गया। एक सिलेंडर में से एक शंकु काट के निकाल लिया गया और कह रहा है कि अब इसका TSA बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो क्या होगा कि इसका, इसमें क्या रह गया, ये लेटरल सरफेस एरिया, क्या करेंगे, लेटरल यानी कर्व सरफेस एरिया, इसमें से इसका एरिया क्या निकाला गया है ना, इसका एरिया निकाल, यानी इसके एरिया को भी हमें प्लस करना पड़ेगा तब इसका टोटल निकलेगा। ये नहीं कि इसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो आप छू पा रहे हैं ना, जिसको आप छू पा रहे हैं, यानी ये जैसे ही इसमें से निकला, अगर ये नहीं निकालता तब तो डायरेक्ट TSA का फॉर्मूला हम लगा देते कि कर्व सरफेस एरिया प्लस πr² प्लस πr², कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ऊपर और नीचे वाला। लेकिन ये तो निकल लिया, तो निकल लिया तो माइनस नहीं होगा, इसका भी निकालेंगे क्या, सरफेस एरिया। और इसका सरफेस एरिया तो आपको पता होगा शायद, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा πrl होता है, और इसको शंकु कहते हैं, जो इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए थोड़ा इसको जन्म दिया है यहाँ, यहीं से ब्रेक लेते हैं।